12 जून 2025 दोपहर के करीब 1:38 हुए थे। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां हर दिन सैकड़ों फ्लाइट्स आती जाती हैं, उस दिन कुछ अलग था। एयर इंडिया की फ्लाइट, जो एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। फ्लाइट रेडार 24 के रिकॉर्ड के मुताबिक विमान ने रनवे से उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में उसने सामान्य चढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक फ्लाइट ने तेजी से ऊंचाई खोली और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ये विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। धमाका इतना तेज था कि हॉस्टल की पूरी इमारत जल उठी। आसपास धुआं, आग और चीख पुकार मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की दर्जनों गाड़ियां भी इसे घंटों तक पूरी तरह से बुझा नहीं पाईं। कुल 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हो गए। इस हादसे में सिर्फ फ्लाइट में बैठे लोग ही नहीं, जिन जगह के हॉस्टल पर जहाज गिरा, वे भी इसकी चपेट में आ गए। करीब 28 लोग हॉस्टल में मारे गए। इनमें ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट थे, जो उस समय आराम कर रहे थे या क्लास के लिए निकलने वाले थे। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया। नाम था विश्वास कुमार रमेश, 33 साल के एक ब्रिटिश नागरिक, जो मूलतः मुंबई से हैं, लेकिन पिछले 10 साल से यूके में सेटल्ड हैं। वे एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और बिजनेस के सिलसिले में लंदन लौट रहे थे, जो फ्लाइट की सीट 11A पर बैठे थे। जैसे ही क्रैश हुआ, विश्वास को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। आज वो आईसीयू में हैं। अब डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। एयर इंडिया की फ्लाइटें आई। एक साथ एक के क्रैश होते ही सबसे पहला सवाल यही उठा, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? भारत की ओर से डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स ने तुरंत जांच शुरू की। इसके साथ ही चूंकि विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था और उसमें विदेशी नागरिक सवार थे, इसलिए यूके की AIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को भी शामिल किया गया। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान ही विमान के लेफ्ट इंजन में तेज झटका महसूस हुआ और वहीं से उसका बैलेंस खो गया। शुरुआती जांच में बर्ड स्ट्राइक यानी पक्षी के टकराने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिकॉर्ड किया गया ऑडियो भी जांच में शामिल किया गया है। विमान के गिरते ही लोकल गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। बीजे मेडिकल कॉलेज का खुद का स्टाफ भी जख्मी स्टूडेंट की मदद में लग गया। जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाई, उनके DNA सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और राहत कार्यों की निगरानी के आदेश दिए। उन्होंने कहा, मैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI एक साथ एक के दुखद हादसे से स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। राहत कार्य प्राथमिकता है। दूसरी तरफ यूके सरकार ने इसे एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी बताया और कोबरा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें PM ऋषि सुनक खुद शामिल हुए। यूके के राजा चार्ल्स III ने एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए लिखा, हम भारत में हुए इस भीषण हादसे से बेहद दुखी हैं। यह हम सबके लिए एक साझा नुकसान है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को एरोस्पेस इंडस्ट्री में सबसे आधुनिक और ईंधन कुशल विमान माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मॉडल से जुड़ी तकनीकी वार्निंग्स और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्स की खबरें सामने आती रही हैं। इस क्रैश ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लापरवाही हो रही है? क्या एयरलाइंस पुराने एयरक्राफ्ट को ज्यादा समय तक चला रही हैं? भारत के एविएशन इतिहास में कई बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन अहमदाबाद का ये क्रैश ग्राउंड कैजुअलिटीज की वजह से और ज्यादा भयानक बन गया है। लेकिन अहमदाबाद क्रैश में फ्लाइट के साथ साथ हॉस्टल के 28 स्टूडेंट्स की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है? क्या एयरक्राफ्ट में पहले से कोई मैकेनिकल फॉल्ट था? क्या एयर इंडिया की मेंटेनेंस में लापरवाही थी?
या फिर रनवे पर बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग सिस्टम ने काम नहीं किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में अब तक जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि टेक ऑफ के समय सब सामान्य था। अचानक लेफ्ट इंजन का थ्रस्ट गिरा और अलार्म बजने लगे। पायलट ने स्थिति को समझने और नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। पीजे मेडिकल कॉलेज का जो मेघानी नगर हॉस्टल इस क्रैश की चपेट में आया, वो एक 50 साल पुरानी इमारत थी। लोकल सोर्सेज के मुताबिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर पहले ही कमजोर था और फायर सेफ्टी मेजर्स पूरी तरह से मौजूद नहीं थे। इस वजह से आग तेजी से फैली और कई स्टूडेंट भागने का मौका नहीं पा सके। इस हादसे ने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यूके में रहने वाले कई भारतीय परिवारों ने अपनों को खोया है। इस हादसे ने न सिर्फ 259 जिंदगियां ली, बल्कि भारत के एविएशन सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और बोइंग की क्रेडिबिलिटी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक मॉडर्न जेट टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर क्रैश हो गए, तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सिस्टम फेलियर की वार्निंग होती है।